नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम राजस्थान करंट जीके को लेकर सीरीज जो शुरू की थी हमने, उसको आगे बढ़ाते हुए नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजन जो होते हैं उनके कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। कौन सा? प्रोजेक्ट नमन। भीमराव अंबेडकर द्वारा अखबार जो चलाए गए थे वो थे मूक नायक और बहिष्कृत भारत। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान है कोलकाता में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 111वां स्थान। प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट नमन है भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए। ठीक है। भीमराव अंबेडकर द्वारा जो अखबार चलाए गए वो है मूक नायक और बहिष्कृत भारत। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान है कोलकाता में। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान मिला है। कौन सा? 111वां स्थान। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 अजय देवीलाल मैया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल मैया। और संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। कौन से आयोग का? निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अरल सागर कहाँ स्थित है? तो अरल सागर स्थित है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की देशों की सीमा पर। अरल सागर कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की देशों की सीमा पर। राजा हेमू का पैनोरामा माचाड़ी अलवर में बनेगा। कहाँ बनेगा? माचाड़ी अलवर में। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जिसकी शुरुआत 6 सितंबर 2023 को हुई गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। और इसमें क्या होता है? इसमें 2 दुधारू पशुओं को 40 हज़ार का निःशुल्क बीमा किया जाता है। मिस इंटरनेशनल 2023 का जो पुरस्कार मिला वो परवीणा अंजना। किसको मिला? परवीणा अंजना को, जो उदयपुर जिले से संबंधित है। मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी शर्मा, जो जयपुर जिले से संबंधित है। इंटरनेशनल पूछेगा तो इंटरनेशनल में आएगा परवीणा अंजना, जबकि मिस राजस्थान में वैष्णवी शर्मा, जो जयपुर की रहने वाली है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण दुकानदारों, जो दुकानदार अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण करते हैं उन दुकानदारों को 4 रुपये मार्जिन से बढ़ाकर 10 रुपये मार्जिन कर दिया गया है। मतलब 4 रुपये से 10 रुपये, 4 से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिए गए प्रति पैकेट पर।
इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण जिसकी शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2023 से। कब से? 10 सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी द्वारा टोंक के झिलाई टोंक से हुई थी। 400 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था और 25 सितंबर को, ये 10 सितंबर की बात है जब इनका उद्घाटन किया गया था 400 का, और 25 सितंबर तक इनकी संख्या 1000 कर दी गई है। जुलाई 2023 में, कब? जुलाई 2023 में भारतीय अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के, कहाँ के? सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को PSLV-C 56 यान से लॉन्च किया। जुलाई 2023 में भारतीय अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के, किसके? सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को PSLV-C 56 यान से लॉन्च किया। निष्ठा की शुरुआत की गई 2019-20 में और 16 अक्टूबर 2020 से निष्ठा के जो प्रशिक्षण हैं वो ऑनलाइन करवाए गए। कब से? 16 अक्टूबर 2020 से। दीक्षा राइस पोर्टल 2018-19 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2018-19 में शुरू हुआ। दीक्षा की शुरुआत हुई 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर 2017 को वेंकैया नायडू द्वारा एनसीईआरटी द्वारा ई विद्या टीवी चैनल का शुभारंभ किया गया। और दीक्षा जो है कक्षा 1 से 12 से संबंधित है। कक्षा 1 से 12। दीक्षा की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जबकि राइस की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है महिला क्रिकेटर है चमारी अट्टापट्टा को, श्रीलंका की ये रहने वाली है। दोबारा देखिए सर, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है श्रीलंका की रहने वाली है महिला क्रिकेटर है और चमारी अट्टापट्टा जिनका नाम है। ठीक है। कुचामणि ख्याल जिसके प्रवर्तक हैं लच्छीराम और अन्य जो इनके साथी हैं वो है उगमराज और लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? कुचामणि ख्याल से। कुचामणि का ख्याल कहाँ की है? डीडवाड़ा नागौर की। और लच्छीराम उगमराम इस ख्याल से संबंधित हैं। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई। कहाँ हुई? अजमेर में 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं युवा राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ। कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ। IASE राजस्थान में 2 हैं, अजमेर में हैं। अजमेर के अंतर्गत 17 ज़िले आते हैं, जबकि बीकानेर के अंतर्गत 16 ज़िले आते हैं। IASE भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान, जो भारत में तो 29 हैं और राजस्थान में 2 हैं। पहला है बीकानेर और दूसरा है अजमेर। बीकानेर वाले की स्थापना 1940 में
1940 में, जबकि अजमेर की 1941 में हुई। बीकानेर ज़िले में जो संबंधित ज़िले हैं 16 और अजमेर के हैं 17। और अजमेर जो IASE है, इसका जो वाक्य है वो है वाङ्मयो तप उच्यते, वाङ्मयो तप उच्यते। और बीकानेर का है या विधया विमुक्रे। बेरहाट में स्थित मुगल दरवाज़ा। बेरहाट में स्थित मुगल दरवाजे का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया। राव जयसिंह और कामरान। राव जयसिंह और कामरान के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राव जयसिंह की विजय हुई और कामरान जो है पराजित हुए। तो 1534 में हुआ। किन किन के बीच? राव जयसिंह और कामरान के बीच युद्ध हुआ। राव जयसिंह इसमें विजयी हुए और 1534 में ये युद्ध हुआ। परमार शासक था धारावर्ष। कौन था? परमार शासक धारावर्ष, जिनके दरबारी कवि थे सोमेश्वर। और सोमेश्वर की रचना है कीर्ति कौमुदी। तो पूछा जाए कि सोमेश्वर किसके दरबारी थे, तो परमार शासक धारावर्ष के, और सोमेश्वर की रचना कीर्ति कौमुदी। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियाँ। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियाँ किसने बनाई? तो अमर सिंह दित्ते ने। किसने बनाई? अमर सिंह दित्ते ने। बीकानेर में पट्टा प्रणाली शुरुआत हुई। बीकानेर में पट्टा प्रणाली की शुरुआत किसने की? महाराजा राय सिंह द्वारा। महाराजा राय सिंह द्वारा बीकानेर में पट्टा प्रणाली की शुरुआत हुई। डाबड़ा कांड या डाबड़ा घटना किस जिले से संबंधित है? जोधपुर से। और कब हुई? 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना ब्यावर में हुई। कहाँ हुई? ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में। 1880 में परोपकारिणी सभा का पंजीयन मेरठ में किया गया। 1880 में परोपकारिणी सभा का पंजीयन मेरठ में किया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा के जो तीसरा अधिवेशन था, कौन सा? तीसरा। 1880 में परोपकारिणी सभा का पंजीयन मेरठ में किया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ 1920 में। और इसके अध्यक्ष थे जमना लाल बजाज। कौन से बजाज? जमना लाल बजाज ने अध्यक्षता करी तीसरे अधिवेशन की, जो हुआ था अजमेर में 1920 में। वृद्ध राजस्थान निर्माण की घोषणा। वृद्ध राजस्थान निर्माण की घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में की। कहाँ की? उदयपुर में। उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 जनवरी 1949 को वृद्ध राजस्थान निर्माण की घोषणा की। भारत ने 4 दशक बाद, कितने दशक बाद? 4 दशक बाद श्रीलंका के साथ नौका सेवा बहाल की है। भारत ने 4 दशकों के बाद श्रीलंका के साथ नौका सेवा बहाल की है। 6 से 10 अक्टूबर 2023। 6 से 10 अक्टूबर 2023 तक राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव मनाया गया उदयपुर ज़िले में। कहाँ मनाया गया? उदयपुर ज़िले में। और खनन जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा सीसवाली बारा में। सीसवाली बारा में। अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में उदाहरण है बरखान। बरखान जो है समकोण
और अनुदैर्ध्य जो सीफ है समांतर बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ का जो उदाहरण है वो है बरखान, और बरखान होते हैं समकोण इस तरह से, जबकि अनुदैर्ध्य सीफ समांतर ऐसे, ये बालू का स्तूप हैं। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग RACERT की स्थापना उदयपुर में 11 नवंबर 1978 को और मेहरोत्रा समिति के द्वारा की गई। पूरा नाम है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। RACERT की स्थापना उदयपुर में मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 को की गई। RPL शुरू कहाँ से हुए? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से। कहाँ से? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से 27 अगस्त से शुरू हुए और इसके ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव को बनाया गया। कौन से देव को? कपिल देव को बनाया गया। संविधान आपके द्वार शुरुआत हुई जय नारायण विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में है, उनके द्वारा संविधान आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई। स्कॉच सिल्वर अवार्ड किनको दिया गया? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया मिशन कोटड़ा उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर को। मिशन कोटड़ा उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने। कहाँ पर? चंद्रमा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2035 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य अंतरिक्ष विभाग को सौंपा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। किसने किया? विदेश मंत्री जयशंकर ने। कहाँ पर? वियतनाम में। किसकी प्रतिमा? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। टेराकोटा केंद्र कहाँ है? मोलेला राजसमंद में। इनके जो कलाकार हैं मोहनलाल कुम्हार, जिनको 2012 में पद्मश्री दिया गया। अन्य कलाकार ओम प्रकाश गालव। मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए जो प्रसिद्ध गांव है वो है बू नरावदा गांव नागौर में। सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान शुभमन गिल को दिया गया, जो भारत के हैं शुभमन गिल। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ पर? भरूखीरा गांव बीकानेर। जैसे खीरा ग्रीन कलर का होता है ना, तो उसे ग्रीन से पकड़ लेंगे हम। भरूखीरा गांव बीकानेर। ग्रीन खीरा बिका, इस तरह के बनाने। ग्रीन यानी हरा खीरा और खीरा बिका। कहाँ बिका? मार्केट में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन बिक्री में राजस्थान का जो
स्थान है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बिक्री में 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। टीबी मुक्त राजस्थान का जो प्रथम चरण 15 अगस्त 2022 को चलाया गया। कब चलाया गया? 15 अगस्त 2022 को। इसकी जो थीम थी टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा, और दूसरा चरण चलाया गया 24 अगस्त 2023 को। ये 15 अगस्त को, ये 24 अगस्त को। और 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त राज्य बनाना है। ई मालखाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना चंदवाजी पुलिस थाना जयपुर ग्रामीण। चंदवाजी पुलिस थाना जयपुर ग्रामीण। 11 सितंबर 2023 को 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया बस्सी जयपुर में। कहाँ पर? बस्सी जयपुर में। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट करके बताएं, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।